हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अभी से दिसंबर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा स्टडी कंप्लीट हो सकता है क्या। फिर अभी भी हमें देर हो गई है या फिर बहुत सारे ये लेट हो गया है। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि इट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट, या फिर अभी बहुत लेट हो गया है, अभी हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं। सर बताओ कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना दें कि जहां पे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस तरीके से अभी भी हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर अगर तरीका अगर हम लोग फॉलो करें जो हम लोग बता रहे। पिछले 13 सालों से बच्चों में पढ़ाते जा रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया, डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाया, मैंने 9-10 के बच्चों को पढ़ाया, 11-12 के बच्चों को पढ़ाया। तो हम लोग को ये पता है कि लास्ट एंड में किस तरीके से बच्चे पैनिक हो जाते हैं और किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जाता है। अभी भी सिटी एजुकेटर के ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे पास 9 से लेकर 12 तक 1300 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इतने पिछले 12-13 सालों से जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोग आपको आइडिया दे सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजों को टैकल किया जा सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हम लोग चीजें आपको बताते जाएंगे क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। और आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये साल हम लोग क्या करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी लेके आ रहे हैं कि कौन से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से थ्योरम्स करने चाहिए और हर चैप्टर में क्या क्या फोकस करना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग आपको स्कोर बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये सब चीजें हम लोग बताने वाले हैं। मेरा एक वीडियो ये भी आएगा कि हम लोग कौन से चैप्टर को फोकस करें कि जिसमें हमें मैक्सिमम 66 से 70 मार्क्स मिल सकते हैं, कुछ चैप्टर्स को ऑप्शन रख के भी। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए और वीडियो जो आते रहेंगे उसको अपना प्यार देते रहिए। ओके, तो वीडियो के अभी स्टार्टिंग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये सही टाइम है क्या, ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, कि अभी हमें गिव अप कर देना चाहिए या हमें हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करें। क्योंकि देखो मैथ्स का बुक तो बहुत बड़ा है, 15-15 चैप्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में चले जाओ तो आपके पास 15-15 से लेकर 16-16 चैप्टर, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है। ओके, और जो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया पता है क्या, कुछ कुछ बच्चों का पढ़ के हो चुका है, कुछ कुछ बच्चों ने अभी भी शुरुआत की। हमारे पास ऑफलाइन सेंटर्स में ऐसे 3-4 क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन आ चुके हैं कि जिनको ऑलरेडी वो क्लासेस में कुछ पढ़ाया ही नहीं था, अभी उनका कुछ हुआ ही नहीं था, 2-2 3-3 लेसन हुए थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो हमारी टीम ने भी उनके ऊपर जब काम करे तो हम लोग ने उनको प्रॉपरली प्लान बना के हम उनको चैप्टर्स करवा रहे और क्वेश्चंस करवा रहे। तो वही चीज हम लोग मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी दिसंबर से लेकर हमारा फरवरी तक हमारा प्लान क्या रहेगा। बच्चों एक्चुअली देखने के लिए जाएंगे, डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में आपके पास जो टाइम है ना वो टाइम कम है, ज्यादा नहीं है। यही चीज अगर हम लोग अक्टूबर में या फिर हम लोग सितंबर में बात करते तो अलग सिनेरियो था, दिसंबर में थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। लेकिन हम लोग सीडेन फैमिली आपके साथ है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग को चीजों को प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, पहले ये तो क्लियर हो गया थंबनेल से आपको देख के कि नहीं अभी अपने को ये बाकी के टाइम में किस तरीके से स्टडी करना है और किस तरीके से फोकस करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी थोड़ा सा देखें तो जो भी हमारे पास है तो टोटल अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज हमारा जो डेट है तो हम लोग 7 दिसंबर को ये वीडियो शूट करें। तो अभी टोटल अगर मैं देखूं मोटा मोटा का थोड़ा सा देखूंगा, ये जो महीना है ये महीना टोटल 31 डेज का है। तो अगर मैं कल से 8 तारीख से भी देखूं तो मेरे पास टोटल ना 24 डेज मेरे हाथ में है। अगर मैं इसमें फोकस करूं तो मुझे ना 24 दिन मुझे मिल रहा है कि 24 दिन में थोड़ा सा फोकस करके स्टडी कर सकता हूँ। और जो जनवरी जो मंथ आ रहा है ना, तो जनवरी मंथ में आपको पता रहेगा कि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, वाइवास होने वाले हैं, आपके सबमिशंस होने वाले हैं। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है, आप सबको पता है कि इंटरनल मार्क्स आपको फिजिक्स जो दिया है, फिजिक्स फिजिक्स में आपके पास कितना है 30 मार्क्स, केमिस्ट्री में आपके पास कितना है, केमिस्ट्री में आपके पास 30, फिर आपका जो मैथ्स है मैथ्स आपका 20, और आपका जो बायो है बायो ये भी आपका कितना जाएगा, तो बायो भी आपका 30। तो इस तरीके से आपके इंटरनल मार्क्स है जिसके लिए आपको अगले महीने में बोर्ड प्रैक्टिकल्स में जाना है, आपको आपके जर्नल सबमिट करने और आपको वहां पे सबमिट करके आपको मार्क्स लेने। आ रहे समझ में। तो ये तो पार्ट अभी आपको करना ही है, लेकिन इसके लिए आपके लास्ट में जनवरी के लास्ट के जो 10 दिन जाने वाले हैं ना, या बीच के जो 10 दिन आपके जाने वाले हैं, तो मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ कि जनवरी में आपके पास ये 10 डेज है, ये आपके पास दिसंबर में 24 डेज है, और फेब्रुआरी जो है फेब्रुआरी में स्टार्टिंग में आपका 7-8 दिन है। तो ये 10 दिन आप पकड़ लो, तो ये 44 और ये 10, तो 54 डेज आपके पास टोटल आपके हाथ में है। और देखने के लिए जाओगे तो टोटल अगर किसी का पीसीएम भी है तो उसका तो हालत ही खराब है, क्योंकि कम से कम मिनिमम उसमें अगर आप देखोगे तो 62 चैप्टर्स है पूरे करने के लिए, मतलब दिन में एक चैप्टर भी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग करेंगे कैसे, इससे ये चीजों को टैकल क्या करेंगे। तो बच्चों अभी आपको जो जरूरत है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स पे फोकस करूं तो मुझे मिलेगा, ये सब चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
ओके, तो अभी करना क्या है, तो बेसिकली देखो ये दिसंबर के 24 डेज, ये जनवरी के 20 डेज और ये फरवरी के 10 दिन जो आपको मिलेंगे, मैंने बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स की वजह से 10 दिन यहाँ से काट लिए। तो ये 54 डेज पे आपको फोकस करना है। ये करने का था, अभी यहाँ पे अगर करोगे तो फोकस किस पे करोगे, तो फोकस आपको करना है कि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते जाएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग ने हमारे ऐप में डाले हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको हमारे ऐप से वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, और बाद में जो इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम लोग कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस को आपको करना है। साथ साथ क्या करेंगे, मैं आपको ना एक हैंड रिटन एक फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर टाइप हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको हैंड रिटन चैप्टर वाइज, कि जैसे कि लॉजिक है, लॉजिक में ये चीज पे फोकस करो, मैथ्स पे ये चीज पे फोकस, मतलब मैट्रिसेस में ये चीज पे फोकस करो, ये सब चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है, और फोकस करके आपको उस पर ध्यान, मतलब फोकस करके आप प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो आपको इजीली उसमें स्कोर करना इजी पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चों को क्या हो जाता है कि मतलब एग्जाम में चले जाते हैं और क्वेश्चंस आइडेंटिफाई होता नहीं, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना वो भी नहीं आता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज हमको बनाना है, कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में मुझे एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम लोग वो फॉर्मूला शीट में बनाएंगे। अगर ये फॉर्मूला शीट आपको याद हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगी और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके, तो हम लोग को करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपको करने हैं। बोर्ड पीवाईक्यूज हमारे ऐप में है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा C10 का ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे C10 डिजिटल, ओके, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है C10 डिजिटल, आपको दिखता रहेगा। तो C10 डिजिटल नाम से आपको जाना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सबको ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल ना आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ तो एक विंडो ओपन होगा। ये विंडो में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। विंडो ओपन करने देखो, यहाँ पे ना आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। अरे समझ में, ऐप स्टार्ट करने से पहले आपका फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर डाल दो, ओटीपी आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद देखो यहाँ पे ये 3 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फ्री मटेरियल है। जैसे ही फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, ये इस टाइप से आपको विंडो ओपन होगा। ओके, टोटल फ्री है। विंडो ओपन होने का देखो यहाँ पे ना 10 और 12 के बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पे आने का देखो, यहाँ पे दिया है 12th साइंस बोर्ड पीवाईक्यू अप टू 2025, 2020 मतलब जो है वो सारे अपलोड किए हुए। ओके, ये देने के बाद जैसे ये करोगे, इसके अंदर आपको ऑप्शन आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर आप मैथ्स में चले जाते हो तो मैथ्स में ऑप्शन आएगा मैथ्स 1, मैथ्स 2, जो आपको चाहिए आप ओपन करो। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ना मैथ्स 2 का ओपन किया हुआ है। तो मैथ्स 2 में देखो डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन, ये सब दिया हुआ है। ओके, तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, मैथ्स 1 मैथ्स 2 पे क्लिक करो, फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये आने के बाद जैसे ही आप ये ओपन करते हो, बहुत सिंपल है, जैसे आप ये ओपन करते हो आपको इस टाइप से आपका एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये पीडीएफ आपको ओपन होने के बाद ये पीडीएफ आपको ओपन करना है, और ये ओपन होके इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको चीज पता चलेगी कि इसमें क्या क्या हम लोग ने दिया हुआ है। एक मिनट हाँ। ओके, इसमें अगर आप सपोज जाओगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर में देखो स्टार्टिंग में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे जो दिया ना, ये क्वेश्चन अक्टूबर 2013 में पूछा गया, मार्च 2014 में पूछा गया, अक्टूबर 14 में पूछा गया, तो ये सारा दिया हुआ है। तो ये चैप्टर में अभी तक पिछले 8-10 सालों में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखो ये टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन आंसर्स दिए हुए कि पहले वाले का बी आएगा, तो इन्होंने दिया देखो पहले का बी आएगा, तो आपको दिया है। अगर बी आया है तो बी कहाँ से आया है उसका देखो यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है। ठीक है ना सबको? तो इस तरीके से आपको ये टोटल रेडीमेड मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से देखो, ये आप एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के बाद फिर आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे सारे के सारे। आ रहे हैं समझ में? ईयर वाइज उसमें दिखेगा, वो आपको देखना है और उस तरीके से प्रिपेयर करना है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा करोगे, पीवाईक्यूज कर लो, हम लोग आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो देते जाएंगे, वो कर लो। आ रहा है समझ में? फॉर्मूला शीट बना लो, मैं आपको दूंगा ही, फॉर्मूला शीट बना लो। वो बनाने के बाद क्या रहेगा, आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि आपको 66 + 80 में से कैसे मार्क्स लाने हैं,
आपको पता चलेगा। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, और ऐसे हमारी फैमिली से जुड़ते रहो, प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच।